एवरीवन। और कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं ये देखते हैं। इसके पहले हम देखते हैं कि जो हम लोग ने कल लेवल्स निकाले थे वो लेवल्स हमें मार्केट में दिखाई दिए क्या। तो कल मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताया था 42,730, ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। और अगर 42,700 के नीचे जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। और ज्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे कब दिखाई देगी, जब हमें 42,600 के कैंडल की क्लोजिंग डाउन साइड में मिलेगी तो हमें और ज्यादा सेलिंग दिखाई देगी। अब देखते हैं ये तीनों फैक्ट हमें यहाँ पर दिखाई दिए क्या। जैसे अगर ओपनिंग की हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी एग्जैक्टली हमारा जो लेवल था 42,730, 1 पॉइंट ऊपर यानी 731 के पास में ओपनिंग हमें दिखाई दी। इमीडिएटली 5 मिनट में जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे आया, जो 700 का लेवल था वो ब्रेक किया तो एक अच्छी सेलिंग यहाँ पे दिखाई दी। जिस कैंडल की लो की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 42,610 तक का लो हमें दिखाई दिया और हमारा टारगेट क्या था 600। फर्स्ट ट्रेड ये हुआ 5 मिनट्स, चलो नहीं समझ में आया, फर्स्ट वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, नहीं ट्रेड ले पाए, ये ट्रेड हमारा मिस हुआ। तो सेकंड भी मैंने आपको बोला था जब भी मार्केट 730 के ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पे क्या करके चल सकते हो, बाइंग करके चल सकते हो। एक लेवल इंपॉर्टेंट होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि लेवल को देखा करो और लेवल पे जिस तरीके से मार्केट आता है कैंडल देखा करो और वहां पे बाइंग और सेलिंग किया करो। जैसे ही 730 के ऊपर यहाँ पे कैंडल बनी, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे एग्जैक्टली अगर इसमें कैंडल की यहाँ पर बात करती हो तो 42,780 तक ये कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दी। मतलब 730 से 780 हमारे यहाँ पर फर्स्ट हमें ये टारगेट दिखाई दिया। अगर मैं हाई की बात करूँ तो मैंने आपको 42,850 तक का टारगेट यहाँ पे बताया था, पर जब एक्चुअल हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो जब भी ऐसे कोई रेड कैंडल यहाँ पर बनती है तो जो हमारा प्रॉफिट होता है वो लॉस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक कंटिन्यूसली अगर बाइंग मूवमेंट होती है तो हमारा जो ट्रेड होता है वो हम कंटिन्यू रखते हैं, अदरवाइज यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो ट्रेड होता है वो एग्जिट करते हैं। इसके बाद में मैंने आपको बोला था 850 के पास में कैंडल की क्लोजिंग देखना किस तरीके से, अगर कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सेलिंग करके चल सकते हो। तो 850 से एग्जैक्टली अगर देखो कंटिन्यूसली यहाँ पे हमें सेलिंग ही दिखाई दी। चलो आपको ये भी नहीं यहाँ पर पता लगा, ये भी नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देखो फिर आपको फिर से मैंने बोला था 730 कल के लिए, मतलब आज के लिए यही लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप देखो तो आज मार्केट ने इस लेवल की कितनी रिस्पेक्ट की है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, मैंने डाउन साइड में आपको क्या बोला था, यहाँ पे 700 का भी अगर लेवल ब्रेक होता है तो आप क्या कर सकते हो, सेलिंग करके चल सकते हो। एग्जैक्टली यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया, 730 का लेवल ब्रेक किया, डाउन साइड में आया 42,650 फर्स्ट टारगेट यहाँ पर मिला। इसके बाद में अगर देखो डाउन साइड से एक ट्रेड लाइन लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ था, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश की और जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुआ डाउन साइड में एक अच्छी जबरदस्त सेलिंग दिखाई दी। अगर मैं इस लेवल की भी यहाँ पर बात करती हूँ, चलो आपको अगर यहाँ पे ये भी लेवल आपको समझ में आया होता था कि ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, या फिर जो 700 का लेवल मैंने आपको बोला था ये भी समझ में आया होता तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट आपने किया होता था। हम लोग ने जो लेवल्स निकाले थे वो तीनों लेवल्स आज हमें यहाँ पे मार्केट में दिखाई दिए। लाइव मार्केट में आपको खुद थोड़ा सा देखना होता है, अगर आप टिप्स पे करते हो तो आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। लाइव मार्केट में आपको खुद यहाँ पे ऑब्जर्व करना होता है कि मार्केट बार बार कौन से लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है और वो लेवल पर आने के बाद में किस तरीके से रिएक्ट हो रहा है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलो अब देखते हैं कि कल के लिए हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखो, अगर आपने लास्ट मूवमेंट्स भी अगर आपने देखे होंगे, फुल टाइम भी आपने नहीं देखा है, तो जब मार्केट बंद होता है इसके बाद में भी अगर आप चार्ट ओपन करके देखते हो तो एक चीज यहाँ पे क्लियरली समझ में आती है। अगर अप साइड से हम यहाँ पे ट्रेड लाइन लेते हैं तो देखो ये फर्स्ट इसका हाई था, फिर यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर एक रिजेक्शन मिला। मतलब अब जब थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पर आएगा तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ पर मार्केट आके हमें देखना है कि किस तरीके से रिएक्ट करेगा, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। और अगर इसके ऊपर मार्केट जाके एक रिटेस्ट होके फिर नीचे अगर आता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग का प्लान करके चलेंगे। डाउन साइड से एक ट्रेड लाइन लिया हुआ है, जैसे कि पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश की, अप साइड का मूव दिया,
फिर अगर हम यहाँ पर देखो फिर से एक डाउन साइड में, अगर यहाँ पर देखो ना, ये जैसे सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक किया, तो ये लेवल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर मैं इस लेवल की बात करती हूँ तो 42,770 वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। कल के दिन अगर मार्केट 42,770 से लेके 42,800 के पास में ओपन हो जाता है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अगर इस लेवल पे मार्केट ओपन हो जाता है 770 से लेके 42,800 के पास में, 800 के पास में इमीडिएटली बाइंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, इसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही मार्केट 800 के ऊपर आ रहा था, अगर आप यहाँ पर देखो कंटिन्यूसली रिजेक्शन मिल रहा था। अगर इस लेवल को देखो ना, यहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर अब जाने की कोशिश की, फिर रिजेक्शन मिला, यहाँ से फिर अब जाने की कोशिश की, रिजेक्शन, फिर यहाँ से अब जाने की कोशिश की, रिजेक्शन, फिर से यहीं पर आया, फिर रिजेक्शन मिला। अगर मैं इस लेवल की बात करती हूँ तो 42,830 वाला लेवल है। तो जब मार्केट यहाँ पे 830 के ऊपर यहाँ पर सस्टेन करेगा तब भी हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे इस लेवल पर आने के बाद में किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर 830 का लेवल सस्टेन हो जाएगा तो बाइंग करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट हमारा जो टारगेट निकल कर आएगा वो होगा, आज का हाई होगा 42,865, ये वाला होगा। अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन हो जाएगा तो 42,920, 42,970 ये वाले टारगेट हो गए। यहाँ पर देखना है कि कैंडल की क्लोजिंग किस तरीके से, पॉजिटिव कैंडल है तो ट्रेड को कंटिन्यू रखना है, अदरवाइज जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट लेकर निकलना है, फिर से री एंट्री आप कर सकते हो। अगर ये लेवल सस्टेन हो जाएगा तो 43,000 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करो तो डाउन साइड का जो लेवल है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 42,600 वाला। कल भी मैंने आपको बोला था इसके कैंडल की क्लोजिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसकी कैंडल की क्लोजिंग डाउन साइड में मिल जाती है तो डाउन साइड में जो लेवल निकल के आएगा 600 का लेवल ब्रेक होता है, 42,580 ये वाला फर्स्ट टारगेट होगा। ये लेवल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर इस लेवल से फिर से एक अप मूवमेंट मिलता है तो यहाँ पे बड़े पॉइंट्स नहीं रखेंगे, छोटे छोटे टारगेट्स लेंगे। 580 से लेके फर्स्ट जो टारगेट्स हमारा निकल के आएगा 620 होगा, और 620 से लेके 42,650 ये वाला होगा। यहाँ पे कैंडल देखेंगे किस तरीके से कैंडल है, पॉजिटिव कैंडल है तो कंटिन्यू ट्रेड रखेंगे। और अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है 580 का तो फिर से यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे, जिसके लिए फिर हमारा जो लेवल यहाँ पर निकल कर आएगा वो होगा 42,500 ये वाला फर्स्ट होगा। अगर 500 की क्लोजिंग डाउन साइड में मिल जाएंगे तो 42,420 से लेके 42,350 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते। तो इम्पोर्टेंट यही है कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप क्या किया करो, छोटे छोटे चीज़ों को यहाँ पर देखा करो कि किस तरीके से लेवल्स आ रहे हैं और कौन से लेवल्स पे आने के बाद में मार्केट किस तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। ये हम लोग ने देख लिया कि किस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। अब देखते हैं वनडे के टाइम फ्रेम में किस तरीके से लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, वनडे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वनडे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। कल का भी अगर आपने वीडियो देखा होगा तो होप सो बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से लेवल्स निकल के आते हैं और किस तरीके से। हमेशा आप एक चीज़ को ध्यान में रखा करो, अगर आपको 40 या 50 पॉइंट्स भी मिल रहे हैं और आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आगे समझ में नहीं आ रहा है, तो उस ट्रेड से निकल लिया करो। क्योंकि क्या है कि अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, आप वेट कर रहे हो कि बड़ा मूव आएगा, बड़ा मूव आएगा, और वहीं से अगर रिजेक्शन मिल जाता है तो जो आपका प्रॉफिट हुआ होता है वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए छोटे छोटे फर्स्ट स्टार्टिंग में अगर मैं बहुत आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ तो आप समझने की कोशिश करो। बड़े टारगेट मत रखा करो, छोटे छोटे ट्रेड लेकर अगर आपको इसमें 500 रुपये भी प्रॉफिट हो रहा है ना, तो ये समझो पहले छोटे ट्रेड से कोशिश करो करने की और फिर इसके बाद में आप बड़े बड़े क्वांटिटी लेने की कोशिश किया करो। देखो वनडे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वनडे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से लेवल्स हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो गए। तो जैसे कि देखो अगर यहाँ पर अप साइड की हम बात करते हैं तो अप साइड में हमारे लिए 42,850 वाला लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर इसके कैंडल की क्लोजिंग हमें अप साइड में मिलेगी तो एक अप मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई देगा। बट इम्पोर्टेंट यही है कि देखना है कि मार्केट का मूव किस तरीके से। अगर धीरे धीरे मार्केट जाता है तो जो ऑप्शन होता है उसके प्रीमियम वहाँ पे टाइम डीके हो जाता है।
तो इसके लिए हमें देखना है कि मूव किस तरीके से। डाउन साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डाउन साइड में जो लेवल है 42,600 वाला है। अगर यहाँ पर 42,600 का लेवल की क्लोजिंग की यहाँ पर मिल जाती है तो हमें जो यहाँ पे टारगेट्स दिखाई देंगे 42,400 से लेके 42,400 से लेके 42,350 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। अगर एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पर बात करो ना, देखो यही रेंज था जहाँ पे मार्केट पहले भी आया था, रिजेक्शन मिला, आज भी मार्केट यहीं पर आया, फिर से एक रिजेक्शन हमें मिला हुआ। तो ये लेवल बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाएगा तो आराम से हमें 43,000 तक के टारगेट्स दिखाई देंगे। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, आंख बंद करके सी बाइंग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेवल्स को फॉलो करके ही टारगेट लेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।